हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी कवर किए थे और सब्जेक्टिव भी कवर किए थे। आज उसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, if one of the zero of a quadratic polynomial is minus 3 then find the value of k। आपको एक जीरो गिवन है और आपसे k की वैल्यू फाइंड करवाना है। तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल सा मेथड है, यहां सॉल्व कर देता हूं। इफ आई राइट p of x एज वैल्यू क्या है k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ठीक है। इसका एक जीरो कितना है माइनस थ्री। तो जैसे ही मैं माइनस थ्री एक्स की प्लेस पे प्लेस करूंगा, क्या ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा? यही तो मतलब होता है जीरो का, बस यही प्लेस करना है। तो जीरो इक्वल्स टू के माइनस वन, प्लेस क्या करना है मुझे, माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री प्लस वन। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। आगे चले, ध्यान से देखो। अब इधर तो जीरो रहेगा, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या नाइन हो जाएगा, नाइन को से मल्टीप्लाई करो, नाइन के माइनस नाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री के और ये प्लस वन, ठीक है। अब नाइन के माइनस थ्री के हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया सिक्स के और ये माइनस एट, ये इक्वल्स टू जीरो। शिफ्ट करेंगे तो एट इज इक्वल्स टू सिक्स के, तो के की वैल्यूज क्या आ जाएगी फोर बाय थ्री, ठीक है, समझ गए। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया फोर बाय थ्री और ये हो गया के की वैल्यूज। एनी कंफ्यूजन क्लास? ये आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस थ्री एंड फोर ओनली। ध्यान से देखो, क्या इसके सिर्फ दो ही जीरो है? अगर दो ही जीरो है तो डिग्री कितनी होगी, टू। अब बहुत बार देखोगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोर देन थ्री, बेटा वो क्वेश्चन डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होना। आपसे पूछ रहा है डिग्री कितनी है, अगर आपसे पूछता पॉलिनोमियल कितने हैं तो ऑप्शन ये होता। समझ गए? याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, है ना। यहां मैंने बोला था ना के की वैल्यू आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो। तो अगर आप डिग्रीज, ये जो डिग्रीज है ना, इसकी डिग्री तो टू ही है अभी भी। अब जैसे ही आप जीरोज यहां प्लेस करोगे, उसके बाद के की मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, तो जितनी वैल्यूज आप प्लेस करोगे उतने ही जीरोज आएंगे, सॉरी उतने ही आपके पॉलिनोमियल्स आएंगे। अब जितने पॉलिनोमियल आ रहे हैं क्या वो काउंट कर सकते हो? क्यों? क्योंकि आप के की वैल्यूज कितनी रख रहे हो ये काउंट नहीं कर सकते, है ना। इनफाइनाइट वैल्यू प्लेस कर सकते हो ना के की प्लेस पे, बिकॉज के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। तो जीरो छोड़ के आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो, इसीलिए मोर देन थ्री आएंगे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपसे डिग्री पूछ रहा है तो डिग्री तो टू ही होगी बच्चों। समझ गए? आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज गिवन बाय दिस वन, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ जीरो। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है, सिर्फ एक, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वन। क्लियर? इट इज अ मैटर मेकिंग अ पैराबोला और नॉट। अगर ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो भी एक ही होंगे, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, देन p इज। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा के इक्वल है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है p। तो अब अल्फा प्लस बीटा देखो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू अपॉन पी, और आगे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो माइनस लगा दिया मैंने, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस थी अपॉन पी, ओके, इज इक्वल टू अल्फा बीटा कितना है थ्री अपॉन पी, लास्ट में पी भी लिखा हुआ है। चलो थ्री पी अपॉन पी ये वैल्यूज है, क्या पी से इस पी को उड़ा दूंगा, ओके भाई। ये आपके पास आया टू, टू अपॉन पी इज इक्वल टू थ्री। एनी कंफ्यूजन क्लास? अब मुझे क्या फाइंड करना था, पी की वैल्यूज, क्या थ्री इधर आ जाएगा, टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू पी, ये आ गई अपनी पी की वैल्यूज। क्लियर बच्चों? सीबीएसई 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, आगे देखो। इफ 2 and 1 by 2 are the zeros of this polynomial, then p is equals to r is equals to 2, p is equals to r is equals to minus 2। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है, सीबीएसई टर्म 1 2022। तो ध्यान से देखो, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं। क्या मुझे पता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 से 1 आ जाएगी। समझ में आया मैंने क्या किया? मेरे को फर्स्ट जीरो ये गिवन है ना, और सेकंड जीरो ये गिवन है। मुझे पता है अल्फा और बीटा दोनों जीरोस होते हैं, तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 करूंगा, समझ गए, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा कि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो गई है। क्लियर? अब मुझे यहां से अल्फा बीटा निकालना है, क्या वो r अपॉन पी होगा, c बाय ए। अब ध्यान से देखो, तो r अपॉन पी की वैल्यूज क्या आ गई है 1, तो इसका मतलब r और p दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे।
ओके तो R इज इक्वल टू P, ये तो कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब जिस जिसमें R और P इक्वल है वही ऑप्शन अपने आंसर है, बाकी ये दोनों ऑप्शन आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो अपन को चूज करना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए? चलो इधर आते हैं। अब क्या आपका सम ऑफ जीरो, जब आप इन दोनों जीरोस का सम करोगे तो 2 + 1/2 कितना होगा? 5/2 हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, इधर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या सम ऑफ जीरो इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा आपका इक्वल होता है -b/a के। क्या सम ऑफ जीरो आपने अभी भी 5/2 निकाला है, इन दोनों जीरोस का सम इधर रखा मैंने 5/2 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यूज क्या 5 है, इधर प्लेस कर दी मैंने 5 अपॉन में क्या आएगा p, ये तो है अपॉन में क्या आया p। अब देखो 5 से 5 कट गया तो p की वैल्यूज क्या -2 आ गई है। अगर p की वैल्यू -2 है तो r की वैल्यू -2, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है जल्दी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देखो कैसे क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो एमसीक्यूज को। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज दैट द पाथ ऑफ द डाइवर, ठीक है, ये पाथ ऑफ द डाइवर है, ठीक है, ये डाइवर डाइव कर रहा है ना। When she takes a jump from the diving board, clearly it is a parabola. Obviously, you can see that it is a parabola. यहां से स्टार्ट करके पैराबोलिक शेप है ना, देखो ये ऐसे स्टार्ट करके ऐसे जा रही है। ठीक है, आगे देखो। Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level. ठीक है, तो वाटर लेवल के कितना अबव है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, चलो मार्कर चेंज करते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो क्या ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देखो बच्चों, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस क्या 48 है। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। ठीक है, तो अब ये वाटर लेवल से कितना डिस्टेंस है 48 फीट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर लेवल, शी टुक अ डाइव इनटू द पूल, हर हाइट above the water level at any time t in seconds given by the polynomial ht which is this one। ये अब आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल से इसकी हाइट रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट ऑल द सब पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब आपको k की वैल्यूज फाइंड करनी है, चलो पहले k की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। हाँ, द वैल्यू ऑफ k क्या मुझे पता है, एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे ये कहां पर होगी। अभी ध्यान से देखो, जब ये स्टार्ट कर रही है, यहां से स्टार्ट कर रही है ना, जब यहां से स्टार्ट कर रही है तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे कहां पर होगी, यहां पर। ठीक है, अगर t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर यहां पर होगी तो जितना हाइट कवर कर रही है वो कितनी होगी, 0। समझ गए ना। तो देखो ये गिवन बाय द हाइट ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस वन, तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इसकी वैल्यूज तो कैसे करूंगा, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे तो अब ये जो टोटल हाइट है वो कितनी कवर्ड है 48, तो जो एडिशनल हाइट है जंप करके लेगी वो तो है ही नहीं अपने पास में, तो नेट हाइट कितनी हो गई देखो। चलो ये सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं और फाइनल आंसर बना देते हैं। तो अपना ये डिस्टेंस हो गया 48 फीट। अब मेरे पास जो वैल्यूज थी वो कैसी थी, देखो एच टी, ठीक है, इज इक्वल टू पॉलिनोमियल है अपना -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस के, -16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 8t प्लस के। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। मुझे पता है अगर मैं k की वैल्यू फाइंड करूंगा तो एट t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर होगी, तो जो नेट हाइट होगी वो कितनी होगी 48 फीट। तो मैं रख देता हूं 48 फीट हाइट होगी कब, जब t की वैल्यू 0 होगी तो। ठीक है, तो मैंने -16 और यहाँ पे t की जगह 0 रख दिया और इधर 8, इधर भी 0 रख दिया और इधर प्लस का k। ठीक है, ये 0 पूरा, ये पूरा 0 प्लस k, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा 0 प्लस 0 प्लस k और आंसर में क्या आ जाएगा 48। तो k की वैल्यूज कितनी हो गई 48। ऑप्शन देखें क्या, ये रहा। समझ गए, इजी क्वेश्चन था। आगे चले, एट व्हाट टाइम शी टच द वाटर इन द पूल। अब उसने ये मान लो डाइविंग बोर्ड है, यहां से डाइव करना स्टार्ट किया एंड शी रीचेस द पूल ओवर हियर। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था 48 फीट। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट किया उसने और यहां पर डिप किया, तो जैसे इधर वाटर लेवल पे, जैसे वाटर लेवल पे पहुंचेगी क्या ये हाइट, देखो अभी यहां पर कुछ हाइट है 48, फिर धीरे धीरे हाइट इंक्रीज होती जाएगी और जब यहां से जंप करना स्टार्ट करेगी हाइट डिक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और यहां पर आने के बाद 0। तो क्या जब ये वाटर सरफेस को टच करेगी उस टाइम पे हाइट 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। ओके, सो एच टी जो अपनी इक्वेशन थी वो क्या थी, -16t स्क्वायर
प्लस 8t प्लस 48 हो गई ना, के वैल्यू फाइंड करी ना अपन ने, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन इफ एच टी इज जीरो, तो मैं जीरो रख देता हूँ, इज इक्वल टू, क्या इन सब में से, इस पूरी वैल्यूज में से 8 कॉमन आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल 8 कॉमन ले लेते हैं, या -8 कॉमन लेते हैं, चलो ये नेगेटिव भी खत्म। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2t², ये बन जाएगा माइनस का t, ये बन जाएगा 6, ठीक है, समझ गए हो? ओके, चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2t हो गया, और 8 माइनस का मैंने ट्रांसफर कर दिया उधर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो 2t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, 6 2 सा कितना हो गया 12, 4 3 सा क्या होता है 12, चलो प्लेस कर देते हैं, 2t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ रहा है मैं ये 4 इंटू 3 क्यों कर रहा हूँ? देखो 6 और 2 अगर मैंने लिया तो ये 12 हो गया, मुझे क्या करना है, इधर नेगेटिव है, ठीक है, मुझे क्या करना है, नेगेटिव है, तो दैट मींस सबट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए 1, है ना, और जो साइन यहाँ आएगा वो बड़ी वैल्यूज का साइन होगा। तो अब मुझे ऐसी वैल्यूज, ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 12 और जिनका सबट्रैक्शन कितना होना चाहिए 1, 4 इंटू 3, सिंपल, प्लेस कर दिया। तो अब इधर से मैंने 2t कॉमन ले लिया, ये बन गया t माइनस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ 3 प्लस का, तो ये बन गया t माइनस 2, t माइनस 2, ठीक है। तो अब इधर मैंने रखा t माइनस 2 और ये हो गया अपना 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 2 और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2। क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास 2। चेक करें ऑप्शन है क्या आंसर। समझ गए बच्चों, कोई कंफ्यूजन है इसमें? आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीता's हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल pt, कोई पॉलिनोमियल pt है और इससे रिप्रेजेंट हो रही है रीता की हाइट। ओके, विद द जीरो -1 एंड 2, दो जीरो है, उन दोनों को अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सिंपल सा है, अगर दोनों जीरो -1 एंड 2 है, ध्यान से देखना, तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, देखो k(x²) t रखेंगे, क्योंकि t है ना, t² माइनस अल्फा प्लस बीटा t प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब देखो इज इक्वल्स टू के t² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है अपने पास -1 एंड 2, तो विल प्लेस इट अकॉर्डिंगली, -1 प्लस 2, ये t प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? आगे चले, इज इक्वल्स टू के, ये हो गया अपना t² माइनस, इन दोनों का सम कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय t, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2। तो ओवरऑल देखो k t² माइनस t और -2, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल यहां दिख रहा है? देखो ध्यान से, क्या आपको k t² माइनस t माइनस 2 ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल इन ऑप्शंस में दिख रहा है? नहीं है ना अवेलेबल। तो जब ऐसा कोई पॉलिनोमियल अवेलेबल ही नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान से देखो, क्या मैंने आपको बोला था k एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसकी प्लेस पे आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं इसकी प्लेस पे -24 रखूंगा, देखो मैं इसकी प्लेस पे रखता हूँ -24, तो ये -24 मल्टीप्लाई होगा इससे, ये बनेगा t², इससे मल्टीप्लाई होगा बनेगा प्लस का 24t, ठीक है, और ये 24 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस का 48। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो -24t² प्लस 24t प्लस 48, दैट्स इट। समझ गए बच्चों? कई बार ऑप्शन छुपा हुआ होता है, आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो अपने ध्यान से आंखें खोल के रखना और देखना इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो आपने अपने सॉल्यूशन से निकाला है, ठीक है। चलो, पॉलिनोमियल QT, पहले पॉलिनोमियल प्लेस करते हैं QT with the sum of the zeros 1 and the product -6। अब की बार आपको sum of the zero, product of zero दोनों गिवन है ना। तो sum of zero है अपना अल्फा प्लस बीटा, कितना है, sum of zero 1 गिवन है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा, ये कितना गिवन है -6। इस मॉडलिंग अनुज हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी टाइम, ठीक है। अच्छा, ये अनु है, ये यहां से स्टार्ट करती है यहां तक, तो किसी एक पॉइंट टी पे इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा ये पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल बताना है, अब की बार आपको सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों गिवन है, तो पॉलिनोमियल बनाना और भी इजी हो गया, तो बस प्लेस कर देते हैं। तो QT अपना जो पॉलिनोमियल आएगा QT, वो कैसा आएगा, देखो वो आएगा k, t से स्टार्ट करेंगे क्योंकि QT पॉलिनोमियल है, t² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या रखेंगे 1t, समझ गए यहां तक, माइनस अल्फा प्लस बीटा t और फिर प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है -6। बस अब सॉल्व कर देंगे तो k एज इट इज t² माइनस t प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का 6, ठीक है। तो अभी अपने पास आ गया k t² माइनस t माइनस 6। अब ध्यान से देखो t² माइनस t माइनस 6, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या अपने को, t² माइनस t माइनस 6, t² माइनस t माइनस 6, फिर से नहीं दिख रहा है, तो अब फिर से क्या करोगे आप,
के की प्लेस पे कैसी वैल्यू प्लेस करोगे जो उनमें से कोई ऑप्शन बनाएगा। तो अब जैसे ही मैं के की प्लेस पे, अब देखो ये प्लस है माइनस है माइनस है, तो आपके पास फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होना चाहिए, बाकी दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, है ना, समझ गए ना। तो अब देखो इसका साइन नेगेटिव है, दोनों का पॉजिटिव है, क्या माइनस 8 रख दूं मैं, माइनस 8 रखता हूं। तो जैसे के इसकी प्लेस में माइनस 8 रखूंगा तो ये बनेगा माइनस 8 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 टी माइनस माइनस प्लस 8 6 48। चेक करो, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। The zeros of the polynomial rt minus 12t square plus k plus 3t plus 48 are additive inverse। सबसे पहले तो additive inverse क्या होता है, देखो ऐसी वैल्यूज जिनका सम जीरो होता है उनको additive inverse बोलते हैं। तो अगर मैं b को उधर ट्रांसफर करूंगा तो a हो जाएगा माइनस बी। तो माइनस बी किसका, ध्यान से देखना, a की वैल्यू कितनी, माइनस बी, इधर रख दूंगा तो माइनस बी प्लस बी जीरो हो गया ना। तो माइनस बी बी का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, ध्यान रखना। और सिमिलरली b माइनस बी का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि दोनों से ही ऐड करने पे जीरो आ रहा है। क्लियर। तो अगर ये लॉजिक में इस्तेमाल करूंगा देन व्हाट आई कैन से दैट here if I have two zeros in this polynomial and their additive inverse, that means their sum is zero, that means sum of the zero is zero। clear। तो sum of zero क्या होता है अपना, अपॉन प्लेस करें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या है, जीरो। देन माइनस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, के माइनस 3 आगे लगाएंगे माइनस अपॉन में आएगा माइनस का 12, ये माइनस का 12 इधर जाते ही जीरो बन जाएगा और इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3। सॉल्व करूंगा तो के की वैल्यूज कितनी आएगी बच्चों बताओ, 3। सिंपल, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केस स्टडी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिपेंडेंट है ऑन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन अंडरपास, ओवरपासेस, ब्रिजेस, ऐसा है ना। तो अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना कैसे होगा। ये आपका एक पैराबोला है मान लो, ठीक है, इस पैराबोला में ये और ये दो ट्रायंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, देखो ध्यान क्या रखनी है, जब भी आपका पैराबोला बनता है ऐसा, ठीक है, तो ये उसका एक्सेस है, ये वर्टेक्स है। ऐसे अगर पैराबोला बनेगा तो आपका ये फिर से ये एक्सेस है और ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स होगा कौन सा, दैट मींस ये एक्सेस इस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इस ये पैराबोला की सिमेट्री पे होता है ना। सिमेट्री समझ गए क्या होता है, सिमेट्री मतलब अगर ऐसी लाइन जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे, ठीक है। चलो ये एक्सेस है और ये इसको सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये पैराबोला को सिमेट्रिकली डिवाइड करता है। क्लियर, फाइन। अब a parabola of a graph result from p of x is equals to ax square plus bx plus c। parabolas are symmetric about the vertical line, ठीक है, known as the axis of the symmetry। fine, so this is called the axis of symmetry। अब ये axis है तो ये सिमेट्रिकली इसको डिवाइड करेगा पैराबोला को, दैट मींस ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री runs through the maximum or the minimum point of the parabola। obviously this is the, see, when you are talking about a parabola and this goes like this, so will this be a minimum point, क्योंकि इससे नीचे पैराबोला गया ही नहीं ना, ठीक है। और इसके बाद जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब वो y के वैल्यूज में, अगर मैं y के वैल्यूज में देखूं तो सारे हायर पॉइंट्स आएंगे, तो ये ऊपर जाता जा रहा है। तो ये पैराबोला, ये जो आपका पैराबोला है उसका मिनिमम पॉइंट है ना, और मिनिमम पॉइंट से पास कौन कर रहा है, आपका एक्सेस। सिमिलरली अगर मैं पैराबोला ऐसे बनाता तो क्या ये मैक्सिमम पॉइंट से पास कर रहा होता, क्यों, क्योंकि अब की बार जो पॉइंट्स है वो सारे मिनिमम है, मतलब इससे छोटे ही आएंगे पॉइंट सारे, हाईएस्ट पॉइंट तो यहीं पे है, तो या तो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट से पास करेगा। क्लियर, आगे चलते हैं, विच इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो अब ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, जिसको मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, वो अपना होगा वर्टेक्स। क्लियर, चलो ध्यान से। अब इस पे जो जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिली इस पे बेस अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द हाईवे ओवरपासेस रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये कोई पैराबोला है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इट जीरोस आर। अब ध्यान से देखो, आप मिडल स्प्लिटिंग करके भी जीरो फाइंड कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं जिससे आप इसको सॉल्व करोगे। क्या आपको पता है दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना। अब ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में से 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 कोई ना कोई एक जीरो होगा, तो अब बस वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट कर दो। तो अब देखो 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस टू, और यहाँ ये 2 माइनस 4 रखेंगे तो 2 माइनस 4 रखा मैंने, ये हो गया माइनस 2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, प्लस 2। ये है क्या ऑप्शन, नहीं। 4 माइनस 2 प्लेस करेंगे आंसर आ जाएगा क्या। अब मैंने इधर 4 रखा और माइनस 2 रखा, तो 4 माइनस 2 कितना आया, 2, 2 का माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो वेरीफाई हो गया। अब मुझे लास्ट वाला चेक करना है, लास्ट वाले के लिए क्या करना है मुझे, प्लस का 4 मल्टीप्लाई पे माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई पे माइनस 2, क्या आंसर आया, माइनस 8 आ गया। क्या ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया और ये भी मैच कर गया, इन तीनों की वैल्यूज मैच हो गई है, ये अपना आंसर है। समझ गए,
तो अब ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो, फिर से बता रहा हूं क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ठीक है। तो आपको वैल्यूज को चेक करना है कि इन दोनों का सम कैसे मैच कर रहा है। 2 माइनस 4 माइनस 2, इस माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2 हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा। 4 माइनस 2 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 हो जाएगा, मैच कर गया। तो आपका ये वैल्यू मैच कर गई, अब आपको इसको मैच करवाना है, अल्फा बीटा यानी मल्टीप्लीकेशन। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, -8, मैच कर रहा है क्या? तो बस ये वैल्यूज मैच कर गई किससे, इससे, किस ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे, ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए हो? आगे चले नेक्स्ट। द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, लैंग्वेज ध्यान से सुनना। Zeros of the polynomial can be expressed graphically. Fine. Number of the zeros of the polynomial is equal to the number of the points where the graph of the polynomial intersect x-axis, intersect y-axis, intersect x and y-axis. None of these. Intersect x-axis. ये तो करते हैं हम। तो जो आपका ग्राफ है वो जहां जहां इंटरसेक्ट करता है किसको, एक्स एक्सिस को, वो नंबर हम क्या फाइंड कर लेते हैं, जीरोस के फॉर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज a straight line, a circle, a parabola, ellipse. अब तो कितना ही कर चुके हैं, रट गया है, पैराबोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास whose 1 0 is 6 and the sum of the 0 is 0. अब ध्यान से सुनना, अगर सम ऑफ द 0 है और एक 0 6 है, तो क्या मैं सेकंड 0 फाइंड कर सकता हूं, राइट? और वो हो जाएगा -6। तो सेकंड वाला 0 हो गया -6 और फर्स्ट वाला 0 क्वेश्चन में 6 गिवन था। ध्यान से देखो, अल्फा कितना गिवन था, 6। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा तो 0 है ही, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -36। ये रहा ऑप्शन, खत्म, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होगा ना। तो अब ये तो आपको 0 गिवन है ही, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, वो कितना होगा, -36, यही ऑप्शन है, ठीक है। समझ गए बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस कैन हैव। अब बताओ मुझे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कर पाते हो क्या। लगाओ दिमाग और सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे। इफ इट इज x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4, मैं बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 2 जीरोस आएंगे, तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे सर, 2 जीरोस तो आने चाहिए, क्वाड्रेटिक है। बेटा सारे क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस नहीं आते हैं ना। ध्यान से सुनो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसके जीरो पॉसिबल ही नहीं है। सुनो ध्यान से, जीरोस लाने के लिए क्या आपको इस f ऑफ x को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, x की किसी वैल्यू पे, वही तो 0 होगा। तो अब अगर मैं लिखता हूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4, सुनते रहना ध्यान से। अगर मैं लिख रहा हूं x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4, क्या आपने कभी भी होल स्क्वायर का आंसर नेगेटिव आता देखा है? नहीं देखा होगा। सुनो, मैं होल स्क्वायर के अंदर कुछ भी रख दूं, -2 -4 -7 कुछ भी रख दूं, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। -2 का स्क्वायर कितना हो गया, +4, इसका स्क्वायर प्लस का 16, इसका स्क्वायर प्लस का 49। तीनों वैल्यूज नेगेटिव थी, तीनों वैल्यू का आंसर कैसा आया, पॉजिटिव, ठीक है। इट मींस अब मैं x की यहां पे कुछ भी वैल्यू रख दूं, वो इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा, कुछ भी होगा, इसका आंसर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, लेकिन स्क्वायर सॉल्व होने के बाद तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी इसका आंसर होगा, है ना, होगा ना पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे +4 रख रहा हूं और इधर भी +4, 60 रखूंगा +4, 49 रखूंगा +4, तो इन एनी सिचुएशन क्या इसका आंसर 0 पॉसिबल है? नहीं ना सर, 0 रख के देखो ना, x पे बिल्कुल रखते हैं बेटा। जैसे आप 0 रखोगे, यहां तो बाहर तो 0 है नहीं, जैसे आप यहां 0 रखोगे तो 0 - 2 कितना हो गया, -2, ये किया तो हमने। -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब देखो इससे आंसर आया अपना 4, ये ऑलरेडी 4 था, 4 + 4 कितना हो गया, 8। आपका f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आपको लाना क्या था, 0। समझ गए? सो दैट्स व्हाई ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसको आप यहां प्लेस करोगे और ये नेगेटिव हो जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव लाना पड़ेगा, तभी तो दोनों कटेंगे और आंसर 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे चाहिए मुझे, नेगेटिव, टू मेक इट 0। समझ गए? और वो नेगेटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, और ये वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो दोनों ऐड ही होंगी, सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती। जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं होगी तो 0 आने के चांसेस तो है ही नहीं। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी 0। सो अगर एफ ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता है किसी भी वैल्यू पे, सो इसके 0 कितने हुए, 0, तो फाइनल आंसर इज 0। गलती से भी 2 मत लगा देना, इसलिए ध्यान रख के सॉल्व करना क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन कैसा गिवन है हमको। क्लियर बच्चों? इजी क्वेश्चन था, समझ गए हो? चलो आगे चलते हैं।
केस स्टडी, अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ इज गिवन इट बिलो। ओके, ये जो पाथ है वो कैसा गिवन है, देखो ऐसा है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये मल्टीपल पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को, ए सी ई जी, है ना, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स है जिन पे अपने एक्स एक्सिस को इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द ऑल द सब, सॉल्व ऑल द सब पार्ट्स। ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व, ई एफ जी, ई स्टार्ट करो, एफ स्टार्ट करो, जी तक एंड करो और देखो कर्व कैसा बन रहा है। चलो देखते हैं, ई कहाँ है, ये रहा ई, ये रहा एफ, ये रहा जी। तो अब ये शेप देख रहे हो, अब ये वाला शेप, ये कैसा शेप होता है, पैराबोला शेप। ठीक है, समझ गए, चेक करें ऑप्शन, पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, if the curve ABC is represented by the parabolic, sorry, by the polynomial minus x square plus 4x plus 3, then its zeros are। सर इसमें तो आगे माइनस लगा दिया, अब जीरो कैसे फाइंड करें, आपकी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, माइनस लगने के बाद भी जीरोस तो सेम ही रहेंगे। इक्वेशन के आगे माइनस लगने से होता क्या है, जैसे ये आपका जो कर्व है, ध्यान से देखो, ये कर्व ऐसे जा रहा होगा, इसकी जगह ऐसे चला जाएगा, जीरोस तो तब भी सेम ही होंगे ना बेटा, जीरो तो सेम ही होंगे ना, तो बस आपको ये दिमाग लगाना है। तो जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस जीरो निकालने हैं जैसे आप यूजुअली निकालते थे। ठीक है, तो बस जीरो स्टार्ट करोगे, कैसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, वैसे भी जो भी पॉलिनोमियल है अगर उसके आगे माइनस लगा भी है ना, और वो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो अगर मैं इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो ये नेगेटिव ऐसे भी शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्लियर बच्चों, अब जो जीरोस है इनमें से कुछ होंगे, तो फिर से याद है वही पैटर्न लगाएंगे, क्या लगाऊंगा मैं, आई राइट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, क्या मुझे प्लस का 4 लाना है, तो अब देखो +1 -3, इनका अगर मैं एडिशन करूंगा, इन्हीं में से जीरो है ना, प्लस का 1 और माइनस का 3, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड तो हो ही नहीं सकता, ये भी ऐड नहीं हो सकता, ये ऐड हो सकता है, ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -4। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा -4, जो कि यहाँ पॉजिटिव 4 है, नहीं चलेगा। ठीक है, -4 रखूंगा तो माइनस माइनस +4 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहां तक तो मैच कर गया लास्ट वाले से। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय -1, क्या +3 हो जाएगा, क्या पूरा पैराबोला एज इट इज मैच हो गया है, समझ गए, तो आपका बन गया पॉलिनोमियल और ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए बच्चों, इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस -1 and 2, then it's given by, okay, the path traced by the zeros are -1 and -2। ठीक है, ओके, जीरोस आपको कितने गिवन है, -1 एंड -2, तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करके बताना है। फिर से, क्या मेरे पास में दोनों जीरोस हैं, अगर मैं पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये करेंगे। ठीक है, मैं दोनों को प्लेस करता हूं, दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, फाइन, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1, समझ गए ना बच्चों, ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, तो अभी क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉल्व करेंगे तो एक्स और ये -2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, दिख रहा है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं, दोनों जीरो से -1 और -2, मैंने क्या किया, -1 -2 को यहां रखा, एक को अल्फा एक को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 2 - 1 1, प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा इज -2। ठीक है, माइनस ये जो 1 आया ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -1 बन जाएगा और फाइनली x -x। ठीक है, इधर से -2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, ऑप्शन सी। क्लियर बच्चों, एनी कंफ्यूजन सो फार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज, अब आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, क्या उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, जितनी बार कट किया होगा उतनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, चेक करते हैं, चलो, तो आपका पॉलिनोमियल कहाँ था, सबसे स्टार्टिंग में था ना, कर्व बनाते हैं, देखो कैसे यहां पर कट किया है, फिर यहां और यहां, कितने पॉइंट पे कट किया इसने एक्स एक्सिस को, 4 पॉइंट्स पे, चारों डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, अलग अलग हैं, तो आपको सबको इंडिविजुअल काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इंडिविजुअल काउंट करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बच्चों अपने, 4। एनी कंफ्यूजन सो फार, सो क्लास, हम लोगों ने पॉलिनोमियल के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन सब कवर कर लिए हैं। अब आप मन लगा के पढ़ो पॉलिनोमियल को, सारे वीडियोस को एक बार रिव्यू कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। अब आई एम श्योर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अटेम्प्ट नहीं हो सकता हो।
फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है. गिव मी द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिजोल्यूशंस. एनी कंफ्यूजन क्लास? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो और आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक पाएगा. हैव अ गुड डे. बाय बाय.